Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान पहले ही 2 चरणों में हो चुका है। सभी को इंतजार है 4 जून को आने वाले नतीजों का। प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं और बीते 2 बार से इन सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। प्रदेश सरकार के मुखिया भजन लाल शर्मा सहित उनके मंत्री और कई बड़े नेता जहां हैट्रिक का दावा कर रहे हैं, वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी चैनल के साथ की गई बातचीत में सीटों के नुकसान की बात कह दी है। इसके पहले भी कई सर्वे में राजस्थान में बीजेपी को 5 से 6 सीटों के नुकसान की संभावना जताई जा रही है। टीवी 9 राजस्थान के सर्वे में तो सवाल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सीट बचाने को लेकर भी है। राजस्थान में बीजेपी की हैट्रिक होगी या फिर विपक्ष अपने दावों में खड़ा उतर पाएगा, इसका फैसला तो 4 जून को उसी वक्त होगा जब 25 सीटों पर उम्मीदवारों की बंद किस्मत की ईवीएम खुलेगी। इंतजार 4 जून का है, लेकिन राजस्थान की राजनीतिक गलियारों में कई नेताओं के भविष्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, जिसमें पहला नाम प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का है। सीएम भजन लाल शर्मा को लेकर कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव परिणाम तय करेंगे कि उनकी सीएम की कुर्सी रहेगी या जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि शायद इसीलिए भजन शर्मा ने लोकसभा चुनाव में किसी भी नेता से ज्यादा ताकत झोंकी है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, मुख्यमंत्री अब राजस्थान से बाहर भी बीजेपी के कैंपेन में लगे हुए हैं। वैसे भजन लाल शर्मा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने राजस्थान की ही एक सभा में संकेत दिए थे, जो उनके लिए सुखद कहे जा सकते हैं। सवाल मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि कई मंत्रियों को लेकर भी है, जिनमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि कम वोटिंग प्रतिशत को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने नाराजगी जताई थी और राजस्थान में कई मंत्रियों के प्रभार वाली सीटों पर कम मतदान हुआ है। ऐसे में संकट सिर्फ मुख्यमंत्री पर ही नहीं बल्कि मंत्रियों पर भी है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने तो दौसा लोकसभा सीट हराने पर मंत्री पद से इस्तीफा देने तक की घोषणा कर दी। वहीं किरोड़ी समर्थक दौसा से बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा ने ये कहकर हलचल मचा दी कि सीएम तो किरोड़ी लाल मीणा को ही बनना चाहिए। आपको बता दें कि राजस्थान में मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और 2 उप मुख्यमंत्री सहित कुल 24 लोगों की टीम है। माना जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम और 21 कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को साफ किया गया था कि उनके विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार की जीत बड़े अंतर से होनी चाहिए। बीजेपी ने शायद इसी तर्ज पर 23 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया था, जिससे कि अधिक से अधिक विधानसभा क्षेत्र कवर हो, जिससे जनता भी खुश हो सके और विधायक भी लोकसभा प्रत्याशियों को जिताने में पूरी ताकत लगाएं। ऐसे में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट राजस्थान के साथ साथ कैबिनेट मंत्रियों के लिए काफी अहम होगा, क्योंकि अगर जिस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी की हार होगी, उन मंत्रियों की कुर्सी जा सकती और इससे बीजेपी में ही जो दूसरा धड़ा है वो नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर सकता है। दरअसल राजस्थान में जब 2023 में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई तो मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। 2 बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हीं के हाथों राजस्थान के नए मुख्यमंत्री की पर्ची खुलवाई, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सीएम भजन लाल शर्मा पर हमलावर रहता है। इधर लोकसभा चुनाव से पहले ही वसुंधरा राजे के खेमे के कहे जाने वाले 2 नेता राहुल कसवा और प्रहलाद गुंजल ने भी बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब राजपूतों की नाराजगी, जाट नेताओं की अनदेखी और इन सब के बीच वसुंधरा राजे के बिल्कुल किनारे किए जाने से माना जा रहा है कि 4 जून के नतीजों के बाद बड़ा परिवर्तन संभव है। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।